गुरु में शरण देवम गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुओं की जीव पर कृपा होती है, जब मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु गो नाम अंधकार, रूना प्रकाश, अंधकार को हटाकर प्रकाश करता है, उसको गुरु कहते हैं। सत्य, सत्य का उपदेश देने वाला उसको कहते हैं सतगुरु। सत्य सतगुरु, सत्य का उपदेश देने वाली सतगुरु। सतगुरु सत्य का उपदेश देती है। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। सत्य का उपदेश देने वाली सतगुरु। सत्य गुरु, सत्य गुरु जो सत्य का उपदेश देते हैं, असत्य का नहीं। संसार असत्य है और परमात्मा सत्य है। सत्य का उपदेश देने वाले सत्य गुरु, सत्य गुरु, उसको सतगुरु कहते हैं, सतगुरु। तो ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है, बहुत ही है। तो ये मानस थोड़ा माँ के अपने स्वरूप को पहचानो। शरीर एक मुकान है, ये सेवा करने का साधन है। इसको रामायण में क्या बताया? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय परलोक सुवारा। ये मानस थोड़ा साधन का धाम, ये मोक्ष का द्वार है। शरीर में आगे, अरे शरीर एक मुकान है, सेवा करने का साधन दूर है। शरीर आप हो ही नहीं, आप चेतन हो, निर्विकल्प चेतन। शरीर जड़ है, आप सत्य हो। साधन, साधन शरीर से होता है। शरीर एक साधन के लिए है। इससे योग किया जाता है, ध्यान किया जाता है, समाधि की जाती है। शरीर, ये शरीर से सब होता है। पर अपने आप को जान गया तो साधन की क्या जरूरत है? पर परमात्मा को जानने के लिए साधन करना पड़ता है। जागिए जिज्ञासु न सुरती माता जगावे, आत्मा का करो विचार, चतुर्थ साधन धार, आत्मा का करो विचार, साधन बिन हुए नहीं ऐसा वेद गावे। जागिए जिज्ञासु न सुरती माता जगावे। साधन तो करना पड़ता। ये जिन्हों को सतगुरु की कृपा हो जाती है, सत्य गुरुओं की कृपा हो जाती है, उनको साधन करने की जरूरत नहीं रहती है। उस पर गुरुओं की कृपा हो गई, वो सुते हवाई मार्ग है उसका। हवाई जहाज में भी तत्काल उग जाता है। इसलिए धीरे धीरे ये साधन, ये चिट्ठी की चाल है, योग हठ योग की क्रिया है, ये धीरे धीरे, ये साधु संतों के लिए है, बाल ब्रह्मचारियों के लिए है ये साधन। इससे शरीर कंट्रोल हो जाता है, मन कंट्रोल, बुद्धि कंट्रोल हो गई। इसलिए गृहस्थियों लोगों के तो सतगुरु की कृपा से ही वही हमारा दरता हो गई कि मैं हूँ ही ब्रह्म, तो ब्रह्म ही है। ये दरता बुद्धि में हो गई तो घर में रहते ही मुक्त है। जिस पर सतगुरु देव की कृपा हो जाती है, वो तत्काल सकल विकल्प खत्म हो जाता। पर गुरुओं में, गुरुदेव में लगन होनी चाहिए तत्काल। उसमें लगन होने वाले जीव को ही ये ज्ञान उदय होता है, ऐसे नहीं हो सकता। कर्म करते ही सतगुरु में लगन रहती है। गुरुदेव सतकोष सौ हजारों कोष हो, अपना पपिया की तरह, जैसे चातक होता है वो चंद्रमा में ही दृष्टि रखता है, पृथ्वी पर रहता है, पर चातक की दृष्टि चंद्रमा में रहती है। उसमें इमरता आता है, वो अग्नि में नहीं जलता, आग चिड़े मुंह में ले सकता है। ऐसे ही जो घर में रहते ही संसार का कर्म करते हुए वृत्ति सतगुरु में रहती है, उसको घर में ही तत्काल स्वरूप की दृढ़ता हो जाती है।
सतगुरु की कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए साधन, साधना साधु का, साधु उसको कहते साधन किया, साधन करने वाला को साधु कहते हैं। योग करने वाले योगी है। संत जिसकी वृत्ति शांत हो गई, घर में रहते ही वो संत है। जितने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को घर में रहते ही खत्म कर दिया, वो संत है। जिसने अभिमान को त्याग कर दिया घर में रहते ही, वो संत है। जिसके लोभ लालच कुछ नहीं, शुद्धि अपने गुरुओं में लगन रखता है, वो सत्य, वो घर में रहते ही मुक्त है। दृष्टि दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास को राका राका पूर्ण कार्य हुए जाके। ध्यान मन रुकने का ध्यान, उसको कहते हैं मन की वृत्ति खत्म हो गई, बस शांत हो गई, उसको कहते हैं ध्यान। विचार करना चाहिए, विचार करने से सोते मन रुक जाता है। मन रुकने का नाम है ध्यान, उसका नाम है ध्यान। निर्विकल्प ध्यान ही समाधि है। कल्पना हट गई, उसको कहते हैं समाधि। सुत्ते अपना प्राण कंट्रोल हो गया, उसको कहते हैं समाधि। वृत्ति स्थिर हो गई, चंचलता खत्म हुई, उसको कहते हैं ध्यान। और वो निर्विकल्प ध्यान ही समाधि है। गृहस्थ आश्रम में 2 घड़ी सुबह शाम ध्यान करने से वृत्ति धीरे धीरे स्वरूप में स्थिर हो जाती है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, जल्दी उठो ब्रह्म मुहूर्त में। पहले वाले लोग तो गृहस्थी लोग 4 बजे उठते थे, अब तो बहुत लेट होने वाली। थोड़ा जल्दी उठो और अपने इष्ट देव का ध्यान करो और विचार करो मैं कौन हूं। सतगुरुदेव तो बता दिया, तुम ब्रह्म है, तू शरीर है ही नहीं, तू आत्मा ही तो है, तू शरीर बन बैठा है। शरीर का अहमपन नहीं खत्म हुआ तब तक ये ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहरेगा। आप शरीर बन बैठे हो, जीव बन बैठे हो, मन बुद्धि बन बैठे हो, तब तक आपको स्वरूप की दृढ़ता नहीं होगी। सिंह की तरह भूले हुए हो, सिंह ही था वो, सिंहपना को भूल गया। पर्वत वाला सिंह मिला उसको, सिंह था वो तो भूला हुआ था, उसको डर था। तालाब में ले आकर देखा तो उसको मालूम है रे मैं तो सिंह ही हूं। भेड़ का संग करने से भेड़ की मान्यता कर ली। अरे जीव ही शिव है, इस शरीर के संग करके अपना स्वरूप को भूल गया। महापुरुष ये डरता कराते, शरीर है ही नहीं तो शरीर सेवा करने का साधन जरूर है, इसी सेवा करो। सेमटतीदानंदा भूल कर भयो बंदा, संयमटतीदानंदा भूल कर भयो बंदा, संयमटतीदानंदा जे जे जेर बेड बन बैठो, अरे तरे गए जयति गंदा भूल कर भयो बंदा,
स्वयं सचिद नंदार भूल कर भयो बंद स्वयं सचिद नंद। अरे मृगनाभि में बसे किस तूरी नहीं जाने रे आनंदा भूल कर भयो बंद स्वयं सचिद नंदार भूल कर भयो बंद स्वयं सचिदानंद। जे जे सर्प मणि उजियाला अरे खावे कीट मति मंदा भूल कर भयो बंदा स्वयं सचिदानंदार भूल कर भयो बंदा स्वयं सचिदानंद। तेजे मन आत्म प्रकाश में भोगता विजय आनंदा भूल कर भयो बंद स्वयं सचिदानंदार भूल कर भयो बंद स्वयं सचिदानंद। गर्जन कर विज्ञान शिवो हम तज को चन का फंदा भूल कर भयो बंद तज को चन का फंदार भूल कर भयो बंद स्वयं सचिदानंदा भूल कर भयो बंद स्वयं सचिदानंद। तू सत चेतन आनंद रूप है, शरीर असत जड दुख रूप है। तू शरीर को जानने वाला, शरीर का साक्षी, शरीर का दृष्टा है। तू मन को जानने वाला, मन का दृष्टा है। बुद्धि को जानने वाला, बुद्धि का दृष्टा है। चित्त को जानने वाला, चित्त का दृष्टा है। अहंकार को जानने वाला, अहंकार का दृष्टा है। इसीलिए तू वह है। तेरी सत्ता से मन सकल विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार अहंभाव करता है। आप निर्विकल्प चेतन का आधार पर ये क्रिया होती है। आप निर्विकल्प हो, आप निर्विकल्प हो। पर आप भूल से शरीर बन गए, इंद्रियां बन गए, मन बन गए, बुद्धि बन गए, अहंकारी बन गए। आप ये हो ही नहीं। ये इन शरीरों का व्यवहार है। भगवान ने गीता में बताया, ज्ञानी खाता हुआ, चलता हुआ, बोलता हुआ, सांस लेता हुआ, आंख मीचता हुआ, शरीर से कर्म करता हुआ ये करता है। क्योंकि इंद्रियां बरतती है, ऐसा ज्ञानी जानता है। ये सब धर्म इंद्रियों का है, मन का, बुद्धि, प्राणों का है। आत्मा केवल सत्ता देने वाला निर्विकल्प चेतन अलग है। ये मिथ्या कल्पना ही तो है। कल्पना हटा ली तो कुछ नहीं, स्वयं ही है। स्वयं के आधार पर यह कल्पना हो रही है। आप निर्विकल्प चेतन हो। शरीर सेवा करने का साधन है। ये कर्म करने का साधन है। सभी अगर सन्यासी बन जाएगा तो ये गृहस्थाश्रम खत्म ही हो जाएगा। फिर गृहस्थाश्रम सृष्टि को ये चलाने के लिए साधन, सृष्टि की उत्पत्ति और ये गृहस्थाश्रम हर साधु संतों की सेवा, अतिथि सेवा, सब कुछ गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। घर में रहते मुक्त है। और जिन्हीं पर गुरुओं की, गुरुदेव की कृपा हो गई है, वो घर में ही मुक्त है। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सर्वत्र वो घट घट में सर्वदेशी। ठीक है, यज्ञ दान तप तो करते रहना चाहिए। ये नहीं कि ज्ञान हो गया तब बंद कर दो, नहीं। यज्ञ दान तप तीनों त्यागने योग्य नहीं है। जब तक शरीर है तब तक हिम्मत है, जब तक यज्ञ दान तप करते रहो।
ऐसा नहीं कि अब मैं यज्ञदान तप बंद कर दूँ, नहीं। शरीर का ये व्यवहारिक शरीर है, जब तक कर्म करते रहो, अच्छे मार्ग करो, अशुभ कर्मों का त्याग करो। ये मानस तोड़ा, स्वतंत्र तोड़ा है। व्यवहार को सुधार लो, परमार्थ तो सुधरा हुआ ही है, क्या सुधारेंगे? व्यवहार ये शरीरों में होता है। गुरु शिष्य का व्यवहार शरीर में है। शरीर है तब तक गुरु जी का गुरुदेव की सेवा करो, उनका आज्ञा का पालन करो। जब तक माता पिता है तब उनकी आज्ञा का पालन करो, उनका आशीर्वाद ले। वो ये शरीरों का व्यवहार है, ये शरीरों में है। माता पिता किसका व्यवहार हुआ? शरीर का हुआ। आप आत्मा का, आत्मा तो आप ही सर्वत्र ही हो। माता पिता का शरीर, शरीरों का व्यवहार है। परमार्थ दृष्टि, व्यवहार दृष्टि। परमार्थ में करना काजना कुछ नहीं होता स्वरूप में, व्यवहार में सब कुछ है। जब तक माता पिता है तो उनके आज्ञा का पालन करो, उनको आशीर्वाद लो, उनको तन मन से उसकी सेवा करो। ये पुरुषों का धर्म है। स्त्रियों का अपने ससुरों की सेवा करो, ससुरों की आज्ञा का पालन करो, अपना पतिदेव की आज्ञा का पालन करो। ये व्यवहारिक दृष्टि है। व्यवहार बिगड़ता है, परमार्थ तो सुधरा हुआ, क्या सुधरा? व्यवहार को सुधार लिए। मानव थोड़ा बड़ा अमोल है। पुत्र का धर्म माता पिता की आज्ञा का पालन करो, पुत्री का धर्म अपने शास्त्र चली जाते सासुरां की आज्ञा का पालन करो। पीर में रहे तो अपनी माता पिता के अधीन रहो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। पीर में रह के विरुद्ध मत चलो, शास्त्र विरुद्ध मत चलो। इससे घर में रहते ही ये व्यवहार क्या है? व्यवहार सुधर गया तो सब कुछ होता है। परमार्थ तो सुधरा हुआ है, क्या सुधारेंगे? अपनी सासू को अपनी माँ से 21 गुणा बत्ती समझो, उनकी आज्ञा का पालन करो। सासू का धर्म है अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा मान दो, अपमान मत करो, उसको अपशब्द मत कहो। हाँ, ये सब व्यवहारिक है। बहू का धर्म अपनी सासू को परमात्मा का रूप समझ करके उनकी आज्ञा का पालन करो। महादेवी का रूप समझो, देवी वो दूजी नहीं है, सब देवी का रूप ही है। आज्ञा का पालन करके उसकी सासू की आशीर्वाद लो। बड़ों का मान करो, अपमान मत करो। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत ये शरीर से करते रहो। शक्ति के भक्ति होती है, जैसी आप में शक्ति वैसे करते रहो। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है भाई। आपका स्वरूप तो अलग ही है, आप तो करते ही या करता। महापुरुष बता दिया तो शरीर है ही नहीं। गुरुदेव तो कहते थे तू शरीर नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर पंचभूतों का मन, निराकार चेतन आत्मा, सबको जानने वाला। और जानने वाले ही हो, मानने वाले मत बनो। ये मानना करना शरीर का व्यवहार है, जानना करना ये मन बुद्धि का धर्म है। शरीर है तब तक ये मानना करना शरीर का व्यवहार है, वो करते। पर आप करते या करता हो, इसलिए संतों ने बताया तू शरीर थकाई है, शरीर से घटाकार समान असंग, तू तो अजर अमर मर तो नहीं रे। तू अजर अमर है, तू मरता जन्मता नहीं। ये शरीर ही मरता जन्मता है। ये व्यवहार शरीर में होता है, इस व्यवहार को सुधार लो। पुत्र को धर्म शिक्षा दो, नीति मर्यादा बताओ, उनको कुसंग से बताओ। यह माता पिता का कर्तव्य है। इसलिए यह मानव थोड़ा बड़ा अमोल है। गर्भ संस्कार, माता जब पुत्र पेट में रहे तब तक रीस, क्रोध, अहंकार, अभिमान ये नहीं होना चाहिए। जब वो पुत्र देवता रूप में प्रकट होता है, रीस क्रोध करेगी, कोयला खाएगी तो ये काला मुंह करेगी, तो ऐसा पुत्र भी काला मुंह। माई जने तो ऐसा जने के साधु के सूर, नितरी जे बांदरी मत गमाजे नूर।
तो इसे ऐसे ये सिनेमा नाटक फिल्म नहीं देखना चाहिए, धार्मिक कथा देखनी चाहिए। पुत्र गर्भ में हो तो गीता है, भागवत है, रामायण है, धर्मशास्त्र सुनो, उसके अनुसार उसको देखो, बड़ों को नमस्कार करो, अपने माता पिता को नमस्कार करो। ये बच्चे में असर पड़ेगा। वो बच्चे गर्भ संस्कार, गर्भ में ही धुरु जैसे, पड़ाज जैसे ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए, उसका गर्भ संस्कार था। इसलिए माता को गर्भ में रीझ, क्रोध, अहंकार, ज़्यादा खाटा, ज़्यादा तरपरा, कसेला ऐसा भोजन नहीं, सात्विक भोजन करो। घी, दूध, दही, फल फूल, हरी सब्जी ऐसे सात्विक भोजन करो। पुत्र गर्भ के बच्चों को असर पड़ेगा अन्न का, जैसा अन्न खाता है वैसा बना मंत्र। ये धार्मिक रीति मर्यादा। सुबह जल्दी उठो, बच्चों पर असर पड़ेगा। और अपने पंच यज्ञ रोज करना, थोड़ा घना गुरु मंत्र का जप कर दे। वो ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ अग्नि में आहुति दे, 2 मरिया अन्न को भोग लगा दे, वो देव यज्ञ है। अतिथि आय का सत्कार करना, वो अतिथि यज्ञ है। बूढ़े माता पिता की तन मन से सेवा करो, पितृयज्ञ है। और गाय ने बाटी देना, छेको बढ़ना, कीड़े सीतना, ये सब भूत यज्ञ है। ये पंचयज्ञ कर लेता है, वो असर बच्चे पर पड़ेगा। माता बहना ने पंचयज्ञ करना चाहिए, बच्चा पर अगर है तो वैसे ही करना चाहिए। माता बहना का ये करती है, पंचयज्ञ रोज करो तो गृहस्थी का कल्याण होता है। गृहस्थी के घर में 5 पाप तुम्हें याद हो नहीं याद हो, तुला तक की धड़ू उकड़ी परिणाम नित पाप हो। 5 पाप मेटने के लिए पंचयज्ञ माता बहना ने रोज करना चाहिए। और आए अतिथि सत्कार करना चाहिए। ये मानव थोड़ा बड़ा मोल है, बड़ों को निवारण करना चाहिए। पुत्र का धर्म है रोज माता पिता को नमस्कार करके स्कूल जाना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी को तली हुई चीज, खट्टी खारी तरपरी कसेली, ज़्यादा ये गरम मसाला नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचारी यही जीवन है, 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रह और अपने वर्णाश्रम में अपने ब्याह संस्कार करना चाहिए। 25 वर्ष विद्या ज्ञान हो जावे फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश होना चाहिए। जब तक उसको अपने जीव को कंट्रोल रखना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल रखना चाहिए। ब्रह्मचारी यही जीवन है। इसलिए उसमें अरे ऐसा जो है घर में रहती मुक्त है। फिल्मा नाटक ये आले फोनों में देखते नहीं, गंदी दृश्य नहीं देखना चाहिए। राम कथा हरि कथा सुननी चाहिए। ये मानस थोड़ा बड़ा मोल है। इसलिए हाँ, और गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो जाओ तो और ब्रह्मचारी अपना धर्म के अनुसार चलना चाहिए। एक नारी सुब्रह्मचारी, एक पुरुष के नार सती। ये सती जति का संसार बना हुआ है। ऐसा धर्म का पालन करो। ये मानव थोड़ा बड़ा मोल है। ओम शांति 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 शांति।